हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले लेक्चर में हमने एक्टिविटी और फ्यूगेसिटी आपकी पढ़ ली थी। तो अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रोल्स लॉ। तो आपका रोल्स लॉ पढ़ेंगे सॉल्यूशंस के लिए जिसमें आपका नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट कंटेन हो और आपका वॉलेटाइल हो सोल्यूट कंटेन एक सोल्यूशन के अंदर। तो फर्स्ट आपका केस लेकर चल रहे हैं रोल्स लॉ फॉर सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। तो यहीं पर आपका सबसे पहले क्वेश्चन अराइज हो जाता है जो कि आपको मुझे बताना है कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट और वोलेटाइल सोल्यूट क्या होते हैं। अगर आपको यही चीज़ नहीं पता होगी तो आप आगे आर्टिकल कर ही नहीं सकते। तो ये चीज़ आपको सर्च करनी है कि आपको नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल टर्म क्या डिफाइन करती है एक सोल्यूट के लिए। तो देखिए, बताने को तो मैं भी बता दूंगी पर आप भी बताइएगा, आपको जैसे समझ में आता है। मैं तो आपको करते करते बता ही दूंगी, आखिर ना आखिर मुंह से निकल ही जाएगा। तो देखिए करते हैं। आपका वेपर प्रेशर जो है एक प्योर सॉल्वेंट का वो डिक्रीज हो जाता है अगर आपका जो सोल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार देखते हैं। मान लीजिए ये आपका सोल्यूट है, ठीक है। हम सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। ये आपका क्या है, सॉल्वेंट है। अगर हमने जो इसके अंदर सोल्यूट डाला है ये नॉन वोलेटाइल है तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज कर जाता है। और इसका रीज़न क्या है, आपके जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होते हैं उनकी जो एस्केपिंग टेंडेंसी होती है सोल्यूट से वो क्या होती है, आपकी कम होती है। और वो कम क्यों होती है आपकी, क्योंकि जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होते हैं वो आपके आसानी से सॉल्वेंट से नहीं निकल पाते। वेपर प्रेशर क्या है आपका, वेपर्स क्या होते हैं, मतलब भाप बन के उड़ जाना। ठीक है, तो इनकी जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होती है इनकी जो आपके वेपर फेज में कन्वर्ट होने की जो टेंडेंसी होती है, एस्केपिंग टेंडेंसी होती है वेपर फेज में, वो क्या होती है, कम होती है। इसी वजह से आपके जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अगर किसी सॉल्यूशन में कंटेन होते हैं उनका जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो आपके रोल्स ने क्या करा, एक थ्योरी दी किस किस के बीच में, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट और जो वेपर प्रेशर आपका लो होता है सॉल्यूशन का, उन दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये कब दी गई थी, 1887 में आपकी दी गई थी। तो आपका अगर रोल्स लॉ की बात करूँ तो वो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ अगर कोई सोल्यूशन हम ले लें उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, इसका मतलब क्या है, आपका जो वेपर प्रेशर है कंपोनेंट का किसी गिवन टेम्परेचर पे वो किसके इक्वल होगा, आपका उसका मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट का सोल्यूशन का, और साथ में मल्टीप्लाई करेंगे आप वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। तो ये क्या है आपका, एक तरीके से रोल्ट लॉ का पूरा का पूरा सार लगा लो, डेफिनेशन लगा लो, थ्योरी लगा लो, या फिर इसका न्यूमेरिकल पार्ट, मैथमेटिकल पार्ट आप लगा लीजिए। तो ये आपका रोल्ट्स लॉ है। ये किस तरह से डिफाइन है, एक आप क्या करें यहाँ पर, पीएस आपका क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लिख देते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आपका किसके इक्वल होगा, आपका एक्स किसके लिए डिफाइन हो रहा है यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन के लिए। ठीक है, मोल फ्रैक्शन उस कंपोनेंट का उस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ये मोल फ्रैक्शन को डिफाइन कर रहा है। उसके बाद आपका पी नोट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ दैट सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। तो इस तरह से आपको ये यहाँ पर पता लग गया कि आपका रोल्स लॉ किस तरह से डिफाइन किया गया है। यहाँ पर मेन बात आपको ये याद रखनी है कि आपका जो सोल्यूट है वो किस तरह का है और आपका वेपर प्रेशर पर एक सोल्यूशन के क्या इफेक्ट पा रहा है। नॉन वोलेटाइल है तो वेपर प्रेशर पर क्या इफेक्ट पाता है, और आपका अगर वोलेटाइल है तो वो वेपर प्रेशर पर सॉल्यूशन के क्या इफेक्ट डालता है। तो अभी तो हम वो लेकर चल रहे हैं जिसमें नॉन वोलेटाइल है और वो क्या करता है, आपका वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है सॉल्यूशन का। तो इसका ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन द प्योर स्टेट। तो इस तरह से ये आपकी यहाँ पर रोल्स लॉ की इक्वेशन आ जाती है। देखिए अब इसे हम रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करने पर क्या आएगा आपका,
यहाँ से मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो आप। क्या आ जाएगा आपका वेपर प्रेशर उस कंपोनेंट का, उस सॉल्यूशन का, ठीक है। और बाय में आपका जो प्योर स्टेट में है वेपर प्रेशर, दोनों को जो जिनकी रेशो है वो किसके इक्वल आ गई आपकी, एक तरीके से मोल फ्रैक्शन के इक्वल। तो आप मोल फ्रैक्शन किससे निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं अगर आपके पास ये दोनों टर्म अगर मौजूद हैं तो अगर आपका सॉल्यूशन है, अगर उसमें N2 मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड है N1 मोल सॉल्वेंट के साथ, तो आपका मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। देखिए सारे के सारे फॉर्मूले तो आप पढ़ चुके हैं, आपको जस्ट अब क्या करने हैं, अप्लाई करने हैं। ये वाला फॉर्मूला याद रखें, उसके बाद क्या करना है आपको, जस्ट मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में आप इसके वेपर प्रेशर को लिख लें। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका यहाँ पर मोल फ्रैक्शन दिया गया है उसकी जो फॉर्मूला होता है वो लिख लें आप, और उसके बाद उसको सब्सटीट्यूट कर दें इस वाली इक्वेशन में। इसकी जगह आपको क्या लिख देना है, आपका यहाँ पर मोल फ्रैक्शन की वैल्यू लिख देनी है। तो इस तरह से आपकी इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी। आसान सा चल रहा है अभी तक तो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है दोनों साइड 1 से। तो देखिए वो जो आपकी अभी आई थी टर्म, जो आपकी इक्वेशन जो बनी थी आपकी, बस उस इक्वेशन को 1 से आप क्या करते, 1 में से पूरी इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, तो ये आपका इस तरह से आ जाएगा। और इसको रीअरेंज करें तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए अगर आपको N2 के लिए लेकर चल रही है, हम जो पहले लेकर चले थे वो किसके लिए थी, ये वाली N1 के लिए थी, बट अगर हमने N2 के लिए लेकर चलनी है, दैट्स वाई हम 1 माइनस यहाँ पर कर रहे हैं ताकि आपका N2 कंपोनेंट के लिए आ सके, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ आपका वेपर प्रेशर, ठीक है। अगर ये यहाँ पर N2 के लिए निकालना है आपको मोल फ्रैक्शन, ये आपका मोल फ्रैक्शन किसका है, X2, और यहाँ पर ये किसका है, X1। अगर X1 के लिए निकालना है तो आपका ये है, ये वाली वैल्यूज़ को आप डिवाइड कर दीजिए, आपका आ जाएगा। और अगर आपको किसके निकालना है, X2 कंपोनेंट के लिए निकालना है वेपर प्रेशर के टर्म्स में, तो आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा। दैट्स वाई हमने 1 से सब्सट्रैक्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ से आगे आपकी जो टर्म्स है वो क्या क्या चीज़ें डिफाइन कर रही हैं, देखिए यहाँ पर भी ये देखिए ये भी मैंने लिखा हुआ है, तो ये आपका सेम वही चीज़ है जो ऊपर मैंने बताई है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो P0 माइनस PS है वो क्या हमें डिफाइन कर रहा है, लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आपका जो P0 माइनस PS बाय में P0 है, ये क्या दे रहा है हमें, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तो है, बट रिलेटिव किसके साथ, आपका प्योर स्टेट के साथ। और आपका ये तो आपको पता है ये किसको डिफाइन कर रहा है, मोल फ्रैक्शन को डिफाइन कर रहा है आपका X2 के, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी एक अनदर फॉर्म थी, बस हमने मोल फ्रैक्शन के साथ इसको कंबाइंड आपको इक्वेशन बताई है कि किस तरह से आप रीअरेंज कर सकते हैं। 2 चीज़ें बता दी, X1 कंपोनेंट के लिए और X2 कंपोनेंट के लिए। तो ये आपकी 2 फॉर्म थी रॉल्स लॉ के लिए। आगे करते हैं। आगे इसमें क्या बता रखा है, अगर मैं किसी गिवन टेम्परेचर की बात करूं तो उस पे जो रिलेटिव लोवरिंग प्रेशर है सॉल्यूशन का, रिलेटिव लोवरिंग प्रेशर क्या था आपकी, ये वाली टर्म अभी मैंने ऊपर भी डिफाइन करी थी, आपने देखी होगी। तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान रखें कि कौन सी रिलेटिव लोवरिंग है आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के लिए और कौन सी लोवरिंग है। लोवरिंग क्या है, सिर्फ ये वाली, और रिलेटिव लोवरिंग ये पूरी की पूरी टर्म है आपकी। तो ये जो आपकी रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, ये क्या कंटेन करता है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कंटेन करता है, जो कि किसके साथ प्रोपोर्शनल होता है, उसके मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के, ठीक है। ये तो हमने ऊपर पढ़ ही लिया आपका। ये देखिए ये वाले ये जो चीज़ है इसी को डिफाइन किया गया है, ये आपका मतलब एक तरीके से इसकी डेफिनेशन यहाँ पर बता दी गई है। तो अगर यहाँ पर हम कंडीशन लेकर चलें डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन में आपका क्या होगा, कोई ना कोई एक जो है जो आपका सोल्यूट है या सॉल्वेंट है वो क्या होगा, आपका कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, इतना कम अमाउंट में कि अब क्या होगा उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो क्या होगा N2 बाय में N1 आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर हम रिलेटिव की बात कर रहे हैं तो आपकी कौन सी जाएगी, ये वाली जाएगी। रिलेटिव की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका कौन सा जाएगा, N1 जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी N2 आपका इस तरह से आ जाएगा, क्योंकि आपका N1 क्या है, बहुत
आपका बड़ा है और N2 क्या है आपका बहुत छोटा है। N2 को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो N2 बाय में N1 यहाँ पर आ जाएगा। फर्दर आपका जो पी नोट है वो कांस्टेंट है अगर किसी गिवन सॉल्वेंट के लिए, तो आपका क्या आ जाएगा इस तरह से, ये इसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा आपका, ये इसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा इस तरह से। तो आपका क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन आपके गिवन कंपोनेंट के लिए इस तरह से बन जाएगी। और इसका आपका कंक्लूजन क्या है, फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लोवर्स द वेपर प्रेशर विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसोल्व्ड। तो जो आपका लोअर हुआ है वेपर प्रेशर वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो उसमें डिसॉल्व हुए हैं। यही हम लेकर चले थे स्टार्टिंग से, ठीक है। अब स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो इसमें क्या थी डेफिनेशन आपकी, देखिए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट डिक्रीज होता है किससे, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो उसमें डिसॉल्व होता है। तो आखिर में जो हमारा आया है वो क्या आया है, वो यही तो आया है कि जो आपका वेपर प्रेशर जो लोअर हुआ है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, आपका मोल्स ऑफ सोल्यूट जो उसमें डिसॉल्व है। तो यहाँ पर हम कंक्लूजन तक लेकर आ गए हैं, ये आपका रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन सोल्यूशन आपका था। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, रोल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड। तो वोलेटाइल लिक्विड लेकर चल रहे हैं, पहले हमने क्या लिया था आपका नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लेकर चले थे आपका। अब यहाँ पर क्या लेकर चल रहे हैं, आपको वोलेटाइल लिक्विड लेकर चल रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन किस तरह से आपकी, सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, यहाँ पर तो ये आपका लेकर चल रहे हैं। अब डेफिनेशन आगे स्टार्ट होती है आपकी। तो जो पार्शियल वेपर प्रेशर है कंपोनेंट्स का एक गिवन टेम्परेचर पे, वो किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू में वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। वही सेम चीज़ आपकी जैसे हम यहाँ पर लेकर चले थे ना, ये वही चीज़ आपकी आ गई, उसी तरीके से आपकी इसकी भी चलेगी। तो ये आपका यहाँ पर क्या आ गई, आपकी डेफिनेशन आ गई वोलेटाइल लिक्विड के लिए। क्या है, अगर हम कोई सोल्यूशन लेकर चलते हैं वोलेटाइल लिक्विड्स का, तो जो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर होता है कंपोनेंट्स का गिवन टेम्परेचर पे, वो किसके इक्वल होता है, आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू में वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। तो इसमें हम बाइनरी सॉल्यूशन लेकर चल रहे हैं वोलेटाइल लिक्विड का, जिसमें बोथ जो मॉलिक्यूल्स उनकी जो एस्केपिंग टेंडेंसी है वेपर प्रेशर पर, वो दोनों की अच्छी हो गई, ठीक है। वहाँ पर क्या थी, जो एस्केपिंग टेंडेंसी वो क्या थी, कम थी सोल्यूट की, और यहाँ पर क्या है, दोनों की टेंडेंसी अच्छी है वेपर फेज में एस्केप होने के लिए। तो यहाँ पर हमारे जो बाइनरी सॉल्यूशन में बहुत मॉलिक्यूल्स हम लेकर चल रहे हैं वो क्या है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। वही एज यू ऑल नो बाइनरी सॉल्यूशंस में दो चीज़ें होती हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, जिससे कि आपका सॉल्यूशन बनता है। तो इसमें जो आपका रोल्स लॉ है ऐसे सॉल्यूशंस के लिए, वो किस टर्म्स में एक्सप्रेस होता है, आपका पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट। अगर आपको नॉन वोलेटाइल लेकर चल रहे थे सोल्यूट का, तो उसमें हम वेपर प्रेशर लेकर चल रहे थे, सिर्फ वेपर प्रेशर की बात कर रहे थे हम। बट यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। और वो क्यों कर रहे हैं आपका, देखिए वहां पर हम वेपर प्रेशर पूरा को पूरा लेकर चले, वो क्यों, क्योंकि उसमें एक ही कंपोनेंट की आपकी एस्केपिंग टेंडेंसी थी। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो आपकी एस्केपिंग टेंडेंसी दोनों की है। बाइनरी सॉल्यूशन में यहाँ पर एस्केपिंग टेंडेंसी आपकी दोनों की है। तो इसमें क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर हो गया ना कंपोनेंट का, यानी एक इसका और एक इसका, इसका पार्शियल और इसका पार्शियल, दोनों का लेकर चल रहे हैं। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स आपका यहाँ पर इसी वजह से लेकर चले हैं। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया। तो आप भी मुझे ये बताएंगे अब कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स में और वोलेटाइल लिक्विड में आपका वेपर प्रेशर और पार्शियल वेपर प्रेशर हम क्यों लेकर चले हैं। ये आपको क्वेश्चन है, ये आपको डिफाइन करना है कि इसका रीज़न क्या है। तो वेपर फेज में क्या कंसिस्ट करते हैं, आपके वेपर ऑफ सोल्यूट और वेपर ऑफ सॉल्वेंट। तो ये देखिए यहाँ पर जो मैंने 1-1 की बात करी वही हो गया, यहाँ पर वेपर ऑफ सोल्यूट और वेपर ऑफ सॉल्वेंट हो गया। तो ये क्या हो गया, पार्शियल वेपर प्रेशर इसका और इसका आपका। तो अब हम लेकर चल रहे हैं लेट ए एंड बी बी द वोलेटाइल लिक्विड इन बाइनरी सोल्यूशन। तो यहाँ पर आपका देखिए पार्शियल वेपर प्रेशर किसका किसका लेकर चल रहे हैं, पी ए और पी दोनों का पार्शियल वेपर प्रेशर लिक्विड का लेकर चल रहे हैं, इन्हीं का आपका मोल फ्रैक्शन लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ डिफाइन कर दी गई है। और अकॉर्डिंग टू द रोल्स लॉ आपका क्या होता है, यू नो वेरी वेल, आपका
जो पार्शियल वेपर प्रेशर है कंपोनेंट का एट ए गिवन टेम्परेचर, वो किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू में वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन द प्योर स्टेट। तो यहाँ से आप ए और बी दोनों कंपोनेंट के लिए रॉल्स लॉ लिख लेंगे। ठीक है, अगर आपके जो वेपर्स होते हैं वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करते हैं, जो आपका फिर टोटल वेपर प्रेशर आता है वो किसके अकॉर्डिंग आता है, वो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग आता है। और वो क्या होगा आपका P इज इक्वल टू एक्स ए पी ए प्लस में एक्स बी पी नॉट बी। तो यहाँ पर ये किसके अकॉर्डिंग है, आपका डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग है। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, आइडियल गैस के अगर वेपर प्रेशर्स की बात कर रहे हैं। अगर इन जनरल में रॉल्स लॉ की बात करती हूँ, अगर सॉल्यूशंस पे अप्लाई होता है वोलेटाइल लिक्विड्स पे, तो उसमें आपका किस तरह से आता है, पी आई इज इक्वल टू एक्स आई पी आई नॉट। तो इस तरह से ये आपका आइडियल के लिए भी लिखा गया है, उसमें भी लिखा गया था, और यहाँ पर किसके लिए लिखा गया है, वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए रॉल्स लॉ जो आपका लेकर चल रहे हैं जनरली, वो भी आपका यहाँ पर लिखा गया है। इसमें जो आपका टोटल वेपर प्रेशर है, बस यहाँ पर समेशन कर दीजिए हर एक कंपोनेंट के लिए। आपके यहाँ पर काफ़ी सारे मतलब 2 कंपोनेंट्स तो आप लेकर चल रहे हो ना, तो 2 कंपोनेंट के लिए आपका क्या कर दिया, यहाँ पर समेशन कर दिया। तो टोटल वेपर प्रेशर लेकर चले तो P इज इक्वल टू समेशन आई पी आई, आपका इस तरह से टोटल वेपर प्रेशर यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। ठीक है, ये तो आपका यहाँ पर क्या है, एक है, बट यहाँ पर हम टोटल अगर वेपर प्रेशर लेकर चल रहे हैं तो उसको किससे डिफाइन कर रहे हैं, P से। तो बस आपका ये जो वोलेटाइल लिक्विड के लिए था ये यहीं तक है आपका। ठीक है, तो यहाँ से आपका वोलेटाइल लिक्विड के लिए और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए आपका रॉल्स लॉ ऑफ सॉल्यूशंस यहीं पर ख़त्म होता है। तो आगे कुछ आपके रॉल्स लॉ की लिमिटेशंस आती हैं, इन्हें पढ़ते हैं। जो आपका रॉल्ट लॉ है वो ओनली डाइल्यूट सॉल्यूशंस पर एप्लीकेबल होता है। ठीक है, ये आपके कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस पर नहीं होता एप्लीकेबल, सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशंस पर एप्लीकेबल होता है। देन इसकी एक लिमिटेशन आगे आती है कि ये एप्लीकेबल तभी होता है जब आपका सॉल्यूशन में डेल वी 0 हो और डेल एच 0 हो। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये वाली रॉल्स लॉ की, जो यहाँ पर जो लिमिटेशंस में यहाँ पर जो दिखाई गई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होगा, तो प्लीज़ इसको अच्छे से समझे। डेल वी का आपका क्या मतलब है, जब आपका अगर हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, एक हमारे पास सॉल्वेंट है, इसके अंदर हमने सोल्यूट डाल दिया और इसके वॉल्यूम के अंदर आपके पास कोई चेंज ना आए, 0 हो। ठीक है, मतलब चेंज इन वॉल्यूम क्या हो, 0 हो। तो ये सिर्फ उन्हीं लिक्विड्स पर एप्लीकेबल है। और आपका डेल एच यहाँ पर क्या है, अगर हम इसके अगर कोई सॉल्यूशन है, इसके कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं, मान लीजिए आपका सॉल्वेंट है और इसमें हम सोल्यूट मिक्स कर रहे हैं आपका, तो इसमें कोई हीट की जनरेशन नहीं होती, कोई हीट इवॉल्व नहीं होती, एब्जॉर्ब नहीं होती, कोई हीट का आपको कोई इससे रिलेशन नहीं है। अगर हम कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं तो ये सिर्फ उन्हीं पर एप्लीकेबल होती है, सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशंस पर, और जिनका आपका नो चेंज इन वॉल्यूम और नो चेंज इन हीट आपका सॉल्यूशंस कंटेन करते हैं। तो इस तरह से ये क्या है, आपकी लिमिटेशन है, और ये सिर्फ एप्लीकेबल होते हैं आइडियल सॉल्यूशंस पर। इट इज़ ओनली एप्लीकेबल टू आइडियल सॉल्यूशन। इट इज़ एप्लीकेबल टू सॉल्यूशन इन विच द सोल्यूट नाइदर अंडरगोज डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन। मतलब आपका एक जो सोल्यूट है वो उसी फॉर्म में रहना चाहिए, ये टूटना नहीं चाहिए, ना ही ये एसोसिएट होना चाहिए दूसरों के साथ। तो इस तरह से इस चीज़ को क्या बोलते हैं, वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर आई इज इक्वल टू 1 होना चाहिए आपका इस चैप्टर के आखिर में आपका इसके ऊपर भी काफ़ी कुछ बेस्ड है आपका, वो भी बताया जाएगा, बट इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे भी। तो चलिए, ये थे इसकी लिमिटेशंस। नेक्स्ट आपका आर्टिकल आता है टोटल वेपर प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोलर मास, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स इन वेपर प्रेशर। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने रॉल्ट लॉ यूज़ किया ताकि हम वेपर प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन और वेपर फेज के टर्म्स में कंपोनेंट्स को ले सके, तो उसके लिए हमने यूज़ किया था। तो चलिए इसमें भी उसी तरह से करते हैं। आपका वाई ए लेकर चलते हैं, वाई बी लेकर चलते हैं। वाई और वाई बी क्या है, आपका मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट ए इन वेपर फेज,
और वाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन वेपर फेज। तो इस तरह से हम लेकर चलेंगे। अब इसका क्या लेकर चल रहे हैं, पार्शियल प्रेशर लेकर चल रहे हैं कंपोनेंट का। तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं, टोटल वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं। अगर हमने मोल फ्रैक्शन निकालना है किसी कंपोनेंट का वेपर फेज में, तो उसके लिए वही है, पहले मोल फ्रैक्शन हमने देख लिया, पार्शियल प्रेशर देखेंगे हम, क्योंकि दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, अपने अपने टाइप का प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट का लेकर चलो, तो पी ए इज इक्वल टू पी इंटू में मोल फ्रैक्शन, आपका वही है यहाँ पर पी वेपर फेज के लिए, आपका प्योर स्टेट के लिए, प्योर स्टेट नहीं जस्ट पी लेकर चल रहे हैं आपका, जो कि किसके साथ है, आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन में है आपका। तो ये क्या डिफाइन कर रहा है यहाँ पर, पार्शियल प्रेशर डिफाइन कर रहा है। इसी तरह से पार्शियल प्रेशर कंपोनेंट ऑफ बी लेकर चले, पी बी इज इक्वल टू पी इंटू में आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। तो देखिए आपको पता है कि आपका जो पी ए है और जो पी बी है वो किसके इक्वल आता है, ये आपको पता है, ये सारी चीज़ें ये हम पिछले उसमें भी कर चुके हैं। तो पी ए किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, और आपका पार्शियल प्रेशर आपका जो है वो प्योर स्टेट में। तो इस तरह से दोनों कंपोनेंट का आप इस तरह से सब्सटीट्यूट कर दीजिए, आपके पास ये दो इक्वेशन और आ जाएंगी जो कि आपको पता लग रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या थी आपकी, ये जो इक्वेशन थी यहाँ पर पार्शियल प्रेशर की, ये आपकी अब इस तरह से दो इक्वेशन आपकी यहाँ पर बन गई है। अब ये जो दो इक्वेशन है हमने इसमें सब्सटीट्यूट करनी है वैल्यू आपकी। ठीक है, तो देखिए सब्सटीट्यूट हम करेंगे तो किस तरह से आएगी आपकी, कि आपको पता है कि जो टोटल जो होता है आपका प्रेशर वो किसके इक्वल होता है, आपका इन दोनों के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये जो दो हमारे पास इक्वेशन आई है इन दोनों को प्लस कर दीजिए, मतलब आपका टोटल प्रेशर आ जाएगा। तो देखिए आप प्रेशर में इन दोनों की इक्वेशंस को पुट करें, यहाँ पर P इज इक्वल टू आपका पी ए वाला जो आया है पूरा का पूरा, और पी बी वाला जो आया, इन दोनों को प्लस करिए यहाँ पर। ठीक है, ये आपकी यहाँ पर आ गई, इक्वेशन बन गई। अब आपको क्या करना, आपको पता है कि एक्स ए और एक्स बी अगर मोल फ्रैक्शन दोनों कंपोनेंट के एक सोल्यूशन की में हम प्लस कर देते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, आपका मोल फ्रैक्शन 1 के इक्वल आता है। तो यहाँ से इसको एक यूज़ करेंगे और आपकी जो यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू वो पुट कर देंगे। एक्स ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी 1 माइनस एक्स बी आ जाएगी, जो कि यहाँ पर पुट कर देंगे। तो इस तरह से ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ से कॉमन ले लीजिए, आपका कॉमन किस तरह से आ जाएगा, ये एक्स पी और एक्स बी है, एक्स बी कॉमन ले लीजिए, यहाँ से क्या आ जाएगा पी ए प्योर स्टेट में माइनस में प्योर स्टेट में पी ए प्लस में आपका पी ए नॉट बच जाएगा। जब आप सॉल्व करके देखेंगे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो जैसे ये सिंपल है, रीअरेंज कीजिए अपनी इक्वेशन को, और यहाँ से मोल फ्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ हमने क्या करना है, हमारे आर्टिकल का नाम क्या है, वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन वेपर फेज। तो यहाँ से क्या करना है, मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में निकाल दीजिए आप। और ये क्या आपका कंपोनेंट किस में है, वेपर फेज में आपका, और यहाँ से क्या निकल रहा है, टोटल वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये वाली इक्वेशन हमने पढ़ी थी, कहाँ पे पढ़ी थी हमने, अभी ये चीज़ हमने यहाँ पर करी थी। ये आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी यहाँ पर दे रखा था। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो आपका मोल फ्रैक्शन है इसमें आपको ये वाली जो आपकी टर्म आई है ये पुट करनी है। ये पुट कीजिए आप, किस में पुट करनी है आपको, ये वाली इसमें पुट करनी है। ये जो वाई भी है ये आपका मोल फ्रैक्शन ही है, यहाँ से इतना तो आपको पता ही है। तो ये यहाँ पर बस इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए इस तरह से इस वाली इक्वेशन में हमने मोल फ्रैक्शन पुट कर दिया। तो ये क्या है, पी वाई बी इज इक्वल टू, ये इक्वेशन आपकी मल्टीप्लिकेशन में किसके साथ, पी नॉट बी के साथ आ गई। यहाँ से रीअरेंज कीजिए इक्वेशन को, तो रीअरेंज करते करते आपको ये इक्वेशन इस सिंपलेस्ट फॉर्म में इस तरह से लेकर आनी है, ताकि हम यहाँ पर आपका टोटल प्रेशर निकाल सकें। किसकी हेल्प से, मोल फ्रैक्शन की हेल्प से। तो ये इक्वेशन जो यहाँ पर आपकी आई है ये क्या शो कर रही है, टोटल वेपर प्रेशर वेरीज इनवर्सली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज। तो यहाँ से अगर हमने प्लॉट करना है तो किस किस के बीच में आएगा, आपका प्रेशर
वर्सेस आपका मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ से अगर हम प्रेशर और आपका मोल फ्रैक्शन का लेकर चले प्लॉट सॉल्यूशन का, तो उसमें आपका इस तरह का कर्व आता है। ये क्या है? वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विद मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। तो इस तरह से ये इसका प्लॉट आ जाता है आपका। और यहाँ पर बस कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए हैं, बताया गया है कि जो आपकी इक्वेशन है यहाँ पर जो क्या शो कर रही है, रिलेशनशिप शो कर रही है टोटल वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन वेपर फेज के बीच में, जो कि हमारे टॉपिक का नाम ही है। तो बस इन्वर्ट कर दो दोनों को। अगर आपने आगे थोड़ा सा और इसको बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं, बाकी वहाँ तक करना वहाँ तक भी कर सकते हैं। अगर आगे पूछा गया तो आप आगे भी इसको कर सकते हैं। तो इन्वर्ट कीजिए अपने इक्वेशन को, जो आपकी यहाँ पर इक्वेशन नंबर 7 आई थी, इसको 1 से डिवाइड कर दीजिए और आपकी इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी। इसे रीअरेंज कीजिए, ये सारी के सारे इक्वेशंस को आपकी बनते 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 यहाँ तक आ जाएगी, पहुँच जाएगी। यहाँ तक लेकर आना, यहाँ तक भी लेकर आ सकते हो, वहाँ तक करना है वहाँ तक भी छोड़ सकते हो, बट ये रीअरेंजमेंट आप खुद करके देखेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए एक लास्ट टॉपिक और है, इसको भी कर लेते हैं, एक पेज का ही है। इसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज। उसमें क्या था आपका? वेपर फेज के लिए था आपका टोटल वेपर प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेज, और इसमें क्या है? रिलेशनशिप लेकर चल रहे हैं मोल फ्रैक्शन का, किसके साथ? लिक्विड और वेपर फेज के साथ। तो वही है, एक बाइनरी सोल्यूशन लेंगे हम। बाइनरी सोल्यूशन लिक्विड में क्या है? ए और बी है। ए और बी का कुछ मोल फ्रैक्शन होगा कंपोनेंट का वेपर फेज के अंदर, जिसे हम कैसे एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं? टोटल वेपर प्रेशर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ए और बी का उसी तरीके से मोल फ्रैक्शन लेकर चले कंपोनेंट का वेपर फेज में, ये आपका आ गया। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है? आपकी जो इक्वेशन है वो किस तरह से है? आपकी जो मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट ए का वेपर फेज में, वो किसके इक्वल है? पार्शियल प्रेशर बाय में टोटल प्रेशर। अगर वेपर फेज के टर्म्स में किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन लिखना है आपको, तो वो किसके इक्वल होएगा? पार्शियल प्रेशर उस कंपोनेंट का और टोटल प्रेशर जो है वो। तो यहाँ से आपका मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल आ गया? पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर के इक्वल आ गया। और टोटल प्रेशर किसके इक्वल होता है? आपका जो आपका बाइनरी सॉल्यूशन में जो आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है, उन दोनों का जो प्रेशर है उनको प्लस करके। तो यहाँ पर हमने क्या करना है? रोल्स लॉ अप्लाई कीजिए। ये वाली इक्वेशंस आपको याद रखनी है अच्छे तरीके से कि आपका प्रेशर जो किसके इक्वल होता है? मोल फ्रैक्शन इनटू में आपका जो प्योर स्टेट में आपका प्रेशर है वो मल्टीप्लिकेशन में इसके साथ। तो इस तरह से कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी का हम रोल्स लॉ अप्लाई कर दिया है उस पर। तो इस तरह से आपकी जो आगे इक्वेशन बनती है वो कैसे बनती है? देखिए, जो टोटल प्रेशर हम किसका लेकर चल रहे हैं? पी ए और पी बी, मतलब कंपोनेंट दोनों का हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो यहाँ से पी ए और पी बी हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो इनको आप लिख दीजिए, इस तरह से आ जाएंगे ये। तो यहाँ पर आगे हमने क्या करना है? हमने जो इनका प्रेशर है इसका, ये जो हम वाई ए और वाई बी मोल फ्रैक्शन का लेकर चल रहे हैं, तो इनको लेकर चलते हैं। देखिए आपका यहाँ पर क्या है? ये इस तरह से लिखा गया है। और यहाँ पर ये हमने क्या बताया था कि मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में वेपर फेज में अगर कंपोनेंट प्रेजेंट है तो पार्शियल प्रेशर बाय में टोटल प्रेशर है। तो यहाँ से इसका क्या था? पी ए बाय में पी आया था, तो पी की वैल्यू हम यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, ये वाली आ जाएगी। और जो पी ए है वो क्या है आपका? ये यहाँ से आ जाएगी। तो जो आपका मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट ए का वेपर फेज में, वो किसके इक्वल आ जाएगा? पी ए ये बाय में टोटल प्रेशर पी ए प्लस पी बी, इस तरह से। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें। एक्स ए की वैल्यू यहाँ पर आपको ये पता है, इसको वही सेम रीअरेंजमेंट करें और इस तरह से आ जाएगी। इसको सॉल्व करें तो आपके इस तरह से ये वाली जो मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट ए का वेपर फेज में, वो इस तरह से आ जाएगा। सेम इसी तरह से वाई बी का भी आ जाएगा। तो जहाँ पर आपका ऊपर क्या है? एक्स ए पी ए नोट है, वहाँ पर एक्स बी और पी बी नोट आपका आ जाएगा। तो इस तरह से ये दो आ गई आपकी। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम डिवाइड करते हैं, इक्वेशन 9 को और 10 को, तो यहाँ से आपकी क्या आ गई? ये दोनों की रिलेशनशिप आ गई है। ठीक है, कंपोनेंट ए और बी की। तो वाई बी बाई में वाई ए आपका किसके इक्वल आ गया? यहाँ से दोनों को
मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, ये वाली टर्म्स तो कट जाएंगी, तो ये बाय में ये बाय में ये आपका ये आ गया है। और इसको इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो कि आपकी इक्वेशन नंबर 11 बन गई है। अब इस पर थोड़ी सी कंडीशन लगा दी गई है। जस्ट क्या है आपकी, अगर आपका जो बी है वो मोर वोलेटाइल है ए से, तो आपका पार्शियल प्रेशर की ये वाली कंडीशन होगी। तो जो आपका रेशो है वाई बी बाय में वाई ए, वो क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा आपके मोल फ्रैक्शन के रेशो से। तो वेपर जो फेज होता है वो रिचर होता है कंपोनेंट बी में देन इन लिक्विड फॉर विच इट वेपर्स। तो इस तरह से ये इसकी क्या है, एक करेक्टरिस्टिक्स लगा लो या फिर इसकी मेन पॉइंट्स लगा लो। तो इसमें इस तरह से ये चीज़ काम करती है। और अगर आपका पार्शियल प्रेशर इसका ज़्यादा है, वो देखिए सेम ही बात है इसमें। इस स्टेटमेंट को जो ये यहाँ पर बताई गई है, इस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, नॉन-वॉलोव्स रूल बोलते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो रिलेशनशिप बिटवीन मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स इन लिक्विड फेज और वेपर फेज था, यहाँ पर ख़त्म होता है। आज का लेक्चर यहीं तक है आपका।